नमस्कार, आप देख रहे हैं बीडीएफ न्यूज की क्राइम सीरीज खलनायक, जिसमें हम आपको सुनाते हैं अपराध जगत की खबरें। जब बदमाश और बदमाशी की बात होती है तो यूपी के पूर्वांचल का जिक्र जरूर होता है, क्योंकि एक जमाने में पूर्वांचल को बदमाशों का सबसे बड़ा अड्डा कहा जाता था, जिनमें से मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, ब्रजेश सिंह, धनंजय सिंह, सूर्य प्रकाश शुक्ला, मुन्ना बजरंगी जैसे बड़े बड़े बाहुबली इलाके में अपनी धमक जमाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ते थे। इन्हीं में से एक नाम था निहाल कुमार उर्फ बच्चा पासी, जो उत्तर प्रदेश की संगम नगरी इलाहाबाद में अपने अपराध से तहलका मचा रखा था। आलम यह था कि बच्चा पासी से इलाके के लोग इस कदर डरते थे कि उसे बच्चा भाई कहकर बुलाते थे, और इसी डर का फायदा उठाकर वो जराइम की दुनिया से सियासत की दुनिया में आ गया और पिछले 13 सालों से राज कर रहा है। लेकिन यूपी में योगी आदित्यनाथ की सरकार बनने के बाद जैसे सभी गैंगस्टरों की अकड़ निकल चुकी है, वैसे बच्चा पासी भी न जाने कहां छिपकर बैठा है। आज के इस वीडियो में हम यूपी के इलाहाबाद के कुख्यात गैंगस्टर निहाल उर्फ बच्चा पासी के बारे में बताएंगे। वीडियो की शुरुआत करें उससे पहले आपसे बता दें, इस वीडियो को बनाने का मकसद किसी भी तरह के अपराध को बढ़ावा देना नहीं है, बल्कि अपराध और अपराधियों के प्रति लोगों को जागरूक करना है। तो आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। बच्चा पासी के अपराधों की कहानी शुरू होती है साल 2001 से, जब इलाहाबाद के धूमनगंज इलाके के रहने वाले निहाल कुमार उर्फ बच्चा पासी पर पहली बार आबकारी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज हुआ, और फिर इसी साल बच्चा पासी पर नशीले पदार्थों की तस्करी का आरोप लगा और केस दर्ज हुआ। फिर सिलसिला बढ़ता चला गया और साल 2003 में उस पर इलाहाबाद के सिविल लाइन इलाके में लूट और डकैती का मामला दर्ज हुआ। साल दर साल बढ़ते जुर्म के साथ साथ मुकदमों की फहरिस्त भी लंबी होती चली गई। बच्चा जराइम की दुनिया में चर्चित तब हुआ जब उसका नाम साल 2006 में मुंबई के काला घोड़ा शूटआउट में आया। इसी शूटआउट ने बच्चा पासी को बच्चा भाई में तब्दील कर दिया। अब इलाहाबाद में उसका खौफ और बढ़ गया, क्योंकि उसे अब अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन का गुर्गा कहा जाने लगा। इसी काला घोड़ा कांड में खान मुबारक, जफर सुपारी, राजेश यादव का नाम भी सामने आया था। बच्चा इस शूटआउट के मामले में मुंबई में जेल में रहा, बाद में वो बाहर आ गया। साल 2007 में बच्चा पासी जब जेल से बाहर आया तो उसका नाम इलाहाबाद के कचहरी लूट और हत्या में सामने आया। लेकिन इसी साल वो बसपा के टिकट पर पार्षद भी बन गया। ये पहली बार था जब बिना किसी राजनीतिक अनुभव के बच्चा पासी सियासत की दुनिया में कदम रख चुका था। साल 2012 में अपनी पत्नी रजिता को भी चुनावी मैदान में उतारा और पार्षद बना दिया। साल 2017 में एक बार फिर से बच्चा ने दूसरी बार पार्षद का चुनाव जीता। बच्चा पासी पिछले 13 साल से इसी सीट पर कब्जा जमाए हुए हैं। अपराध की दुनिया में रंग जमाने के बाद बच्चा पासी ने राजनीति में धाक जमाई। खौफ और सियासी गठजोड़ ने उसे कई सालों तक कुर्सी पर टिका रखा है। पुलिस के मुताबिक निहाल कुमार उर्फ बच्चा पासी पर 2 दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। इसके अलावा वो सुलेम सराय से 2 बार पार्षद रह चुका है। बच्चा पासी का नाम हाल ही के सालों में तब चर्चा में आया जब प्रशासन ने उसके घर पर बुलडोजर चलवा दिया और आलीशान मकान को ढहा दिया। कहा गया कि ये मकान बगैर नक्शे के तैयार किया गया था। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक बच्चा पासी को D46 गैंग का सरगना भी कहा जाता है, जिसमें कुल 15 सदस्य बताए जाते हैं। हालांकि बच्चा पासी की तरफ से गैंग का सरगना बताए जाने को लेकर हाईकोर्ट में याचिका भी दाखिल की गई थी। इस याचिका में कहा गया था कि बच्चा पासी के ऊपर दर्ज मामलों में उसे अधिकतर मामलों में बरी किया जा चुका है। मामले कोर्ट में विचाराधीन है, जिनमें बच्चा पासी जमानत पर बाहर है। बीते कुछ समय से बच्चा पासी को लेकर पुलिस ने भी तलाशी अभियान शुरू किया है, जिसमें उसे फरार बताया गया। फिलहाल आज के मौजूदा समय में बच्चा पासी फरार, और शायद ये उम्मीद कर रहा हो कि सत्ता बदले तो फिर से इलाहाबाद की धरती पर अपना कदम रखे। लेकिन उसे शायद ये मालूम नहीं कि योगी बाबा के राज में गुंडे माफिया तो यूपी से दूर रहे, नहीं तो ठाए ठाए ठाए। खबर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन का बटन दबाइए। बीडीएफ न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।